अब यहाँ पर भगवान बैठे हैं अपने घर में, कमरे में। भगवान सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि देखिए उनकी लीलाएं आनंद के लिए है, कोई वो असल में चोरी थोड़ी करते थे। क्योंकि व्यक्ति चोरी कब करता है बताइए? कमी होती है उसके पास, उन चीजों की चोरी करता है जो उसके पास नहीं है। पर नंदगांव में तो सबसे ज्यादा माखन ही भगवान के घर रहता था, सबसे धनवान थे वो वहां, तो उनको माखन चुराने की क्या जरूरत है, तो वो कोई माखन की चोरी नहीं करते थे। ये तो रसमयी लीला है, सबको आनंद आता था। तो इसीलिए तो भगवान सोच रहे हैं कि ये अत्यंत रसमयी लीला होगी, लेकिन इसके दर्शन यशोदा मैया कभी नहीं कर पाएगी। क्योंकि भगवान बाहर चोरी करेंगे तो उनको तो हर वक्त शिकायतें सुनने को मिलेगी कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करूं कि इसके पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। तो भगवान सोचते हैं, फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां जितने बच्चे बैठे हैं, चोरी करना बहुत गलत बात है, कभी नहीं करना, भगवान बहुत पाप देते हैं। हाँ हाँ, दंड देते हैं तो बिल्कुल चोरी नहीं करना। हाँ, नाक लंबी हो जाती है, लेकिन चोरी करने के लिए दिमाग चाहिए। एक अच्छा चोर कौन होता है? जो पकड़ा ना जाए, पकड़े गए तो काहे के चोर, तो जो पकड़ा ना जाए वो अच्छा चोर। तो भगवान ने कहा कि पहली बार कर रहे हैं, पकड़े गए तो बदनामी हो जाएगी कि चोरी करनी आती नहीं है, तो घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं, पहले घर पे करते हैं, थोड़े पक्के होते हैं, फिर बाहर जाएंगे। तो भगवान दोपहर का समय चुनते हैं, माखन के कमरे में जाते हैं। उस वक्त माखन का भी कमरा होता था छोटा, क्योंकि दूध दही माखन के बहुत काम होते, बहुत हांडियां होती थी। तो भगवान गए, भगवान ने एक हांडी अपनी ओर खींची, हाथ अंदर डाला, नवनीत निकाला, नवनीत माने माखन का गोला, और भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण पड़ा हुआ है, कांच, शीशा, जिसमें हम खुद को देखते हैं। अच्छा, एक विशेष बात, भगवान ने आज तक दर्पण नहीं देखा, भगवान को यह भी नहीं पता कि शीशा होता क्या है। अब उस वक्त फोन इत्यादि होते नहीं थे कि आप कैमरे से खींचकर अब देख ले कि हम खुद कैसे लगते हैं। और जिस व्यक्ति ने दर्पण नहीं देखा उसने असल में कभी अपने आप को नहीं देखा। भगवान को सब कुछ पता नहीं है कि दर्पण क्या होता है, बहुत छोटे हैं अभी। तो उन्होंने जैसे ही सामने दर्पण देखा, भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर दिया। भगवान कहते अच्छा, ये मैया बड़ी होशियार है, मैया ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान को लग रहा है कि चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। भगवान कहते देख, तू भी छोरो, मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तो ये भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान कहते ये ले, खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया, तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया, भगवान के हाथ में माखन, उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा था मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। अच्छा, यशोदा मैया पीछे से सब देख रही है, दरवाजे के कोने पर खड़ी है कि भगवान कैसे कांच के सामने अपने आप से बात कर रहे हैं, उनको बड़ा प्यारा लग रहा है।
तो भगवान की बातें खत्म हुई तब यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया आती, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोहे माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। तो मैंने क्या देखा, एक छोरा माखन चुरा रहा है। भगवान को लग रहा है कि क्या पहली बार मिले हैं, इस पर भरोसा करना। ये कुछ कहे इससे पहले मैं ही बोल देता हूं, मैया एक छोरा माखन चुरा रहा है। तो मैया ने कहा, तो तूने उससे कुछ कहा नहीं, रोका नहीं? भगवान कहते, मैंने रोका, मैंने उससे कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तू मैया से मांग ले। मैया कहती, तो उसने क्या कहा? भगवान कहते, मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू ही आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती, अच्छा मेरे से मिला, कहाँ है वो छोरा? तो भगवान यशोदा मैया को थोड़ा खींचकर अपने पास लाते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे, ये रो छोड़ो। मैया कहती है, कन्हैया ये छोरा तू ही है। भगवान कहते, मैं कैसे? यशोदा मैया ने भगवान को गोद में उठाया। अब भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देख रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा कि मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, पर देख उसकी माता का चेहरा मुझसे कैसे मिल रहा है। तो भगवान भी थोड़ा आश्चर्य में आ गए कि ये कैसे हो रहा है। तब मैया ने कहा, इसको दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब देखिए, अब इस समझाने के चक्कर में यशोदा मैया भूल गई कि ये यहां चोरी करने आया था। अब उनको इतनी प्यारी हरकत लग रही है कि वो पड़ोस में हर जगह जा रही है कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है, उसको पता ही नहीं था दर्पण होता क्या है। पर भगवान के हिसाब से उनकी पहली कोशिश नाकाम रह गई, वो खा नहीं पाए माखन। तो यहां पर आज नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्सव तो हम और आप भी मनाते हैं। अगर आज हमारे घर में कोई खुशखबरी आए तो आप भी उत्सव मनाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उस हिसाब से उत्सव मनाता है। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में मनाता है, पर मनाते हैं। तो अगर कोई खुशखबरी आए तो नंद बाबा भी उत्सव ही मनाते हैं, हम भी उत्सव ही मनाते हैं, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस वक्त तो दूध दही माखन का काम होता था ना, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी और वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, यानी सबको बड़ा प्रसन्न किया उन्होंने। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो ऐसे ही अपने घर की खुशी मनाते थे। विद्यालय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे कि उनकी खुशी में बाकी भी खुश रहे। तो नंद बाबा ने भी वो ही किया। नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया, लेकिन सहायता भी बहुत करी। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा वापस पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए, जैसे ही सही तरीके से पहुंच गए कि बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। जो सैनिक नींद में चले गए थे वो नींद से जागते हैं। तो यहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं तो सैनिक जागते हैं नींद से
तो कन्या के रोने की आवाज सुनते हैं। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, फिर भी खतरा क्यों ले। तो वो कारागार के अंदर जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही हर बालक की तरह मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब कंस डर गया।